को भेजते हैं, किसी व्यक्ति को चुनते हैं, उसके एमपी के लिए हम लोग मेंबर पार्लियामेंट के लिए हम लोग खड़े करते हैं और उसके बाद हम अपना वोटिंग राइट का यूज़ करके उन्हें हम लोग एमपी तक पहुंचाते हैं। बट शुरुआत कैसे हुई इस लोकसभा की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, इसकी शुरुआत यानी 1951 में सितंबर अक्टूबर में इसकी तैयारी हुई और फरवरी मार्च तक ये तैयार हो गया, यानी मान लीजिए फरवरी में ये पूरा हो गया और अप्रैल 1952 में जाके लोकसभा का गठन हुआ। सो गठन याद में रखिए, कब गठन हुआ इसका? अप्रैल 1952 में गठन हुआ था किसका? लोकसभा का। बट ये स्टार्ट हुई यानी पहली बैठक इसकी कब हुई? 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को इसका पहला बैठक हुआ था किसका? लोकसभा का। और अभी जो हम लोग लोकसभा देख रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, दूसरी बार चुनकर वो आए हैं सरकार में। और ये कितने नंबर की लोकसभा है? ये 17वीं लोकसभा भी चल रही है नरेंद्र मोदी की सरकार की, और इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। कितनी सीटें होती है लोकसभा में, क्या क्या चीज़ें होती है, बात करेंगे। पर सबसे पहले बात करते हैं कि लोकसभा की शुरुआत कैसे हुई या क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये क्या होता है? संसद का निम्न सदन होता है। इसके अलावा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 5 वर्षों का कार्यकाल होता है लोकसभा के सदस्य का। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो जनता द्वारा डायरेक्टली लोकसभा के सदस्यों को चुना जाता है। आपको पता हो कुछ दिन पहले जो 17वां लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें क्या हुआ? एमपीज को हम लोगों ने ही तो चुनकर भेजा। क्लियर है। इसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं जिसकी नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के सदस्य द्वारा नियुक्ति की जाती है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। इसके अलावा लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। एंड नेक्स्ट देखेंगे योग्यता के बारे में कि लोकसभा के सदस्य होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए तथा न्यूनतम उसकी आयु यानी मिनिमम एज कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, ये थे कुछ बेसिक हमारी भारतीय लोकसभा के बारे में। चलिए तो देर न करते हुए हम लोग एमसीक्यूज की ओर बढ़ते हैं। आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए मिलेंगे मात्र 3 सेकंड का वक्त। अगर आप लोगों को इनमें से किसी का भी उत्तर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये सारे ही प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं। सीटें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लोकसभा में 545 सीटें होती है। ठीक है। अब सीटें का जो मुद्दा है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें लिखी होती है। जैसे कहीं कहीं पे आपको क्या लिखा मिलेगा? 552 सीटें लिखी मिलेगी। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 550 सीटें। कहीं कहीं पे आपको दिखेंगे कैसा फॉर्म? 545 प्लस 7 सीटें। कहीं कहीं पे आप देखेंगे लिखा है 543 और प्लस 2 सीटें। कहीं कहीं पे आपको दिखेंगे 530 प्लस 20 और प्लस 2, इस फॉर्म में भी दिखेंगे। बट मैं बता दूं कि ये सारी ही चीज़ें सही है, कोई भी गलत नहीं है। बट कैसे आपको ध्यान में रखनी है, कैसे समझना है, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ये सारी ही सीटें सही है बट अलग अलग कंडीशन से इसके, ये आपको समझना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि डे बाय डे इनका लेवल बढ़ रहा है। सो आपको प्रिपरेशन का लेवल भी बढ़ाना होगा, आपको नॉलेज बढ़ाना होगा, तभी आप लोग अच्छे से एग्जाम फाइट कर पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं 552 सीटों का क्या चक्कर है। तो ये जो 552 सीटें हैं ये क्या है? ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एमपीज है, यानी कि भारतीय संविधान में लिखा है कि इससे ज़्यादा एमपीज कभी भी नहीं हो सकते हैं। यानी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा एमपीज हो सकते हैं वो 552 हो सकते हैं। पब्लिक के द्वारा चुनी जाती है, इसी के कारण इसे 545 होते हैं और इलेक्शन हो पाएंगे। 543 में राष्ट्रपति के द्वारा चुने जो है वो चुनकर चुना जा सकता है। बढ़ते हैं कि लोकसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर लोकसभा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? निम्न सदन के नाम से जानते हैं, अस्थायी सदन के नाम से जानते हैं, या तो लोकप्रिय सदन के नाम से जानते हैं। यानी सही उत्तर होगा यह सभी। लोकसभा को निम्न सदन, अस्थायी सदन या लोकप्रिय सदन, इन तीनों नाम से ही जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत इजी हो सकता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी कि लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद यानी भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। तो सही उत्तर होगा कि लोकसभा का वर्णन हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में किया गया है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि लोकसभा का वर्णन है आर्टिकल 81 में,
जिससे कि आप लोग 18 साल मिनिमम एज है उसको उल्टा करके कर सकते हैं आर्टिकल 81। राज्यसभा का वर्णन है आर्टिकल किसमें 80 में, जबकि भारतीय संसद का वर्णन है आर्टिकल 79 में। ये तीनों तो आपको याद हो जाते हैं। बट दोस्तों थोड़ा सा टफ एग्जाम हो रहा है और एग्जाम में पूछा जा रहा है, जैसे कि थोड़ा सा आप लोग हायर एग्जाम दे रहे हैं तो उनमें पूछा जा सकता है कि ये जो मैंने थोड़ी देर पहले आर्टिकल 81 में, ठीक है, आर्टिकल 3 अजनबी मर्द के साथ संभोग करना पड़ेगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तू चलकर बदसूरत बन जाएगी। ये श्राप है मेरा। अपनी सुंदरता के घमंड में रहने वाले राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जा सकती है। और आर्टिकल 66 में वहाँ मूल रूप से है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सही उत्तर है कि योग्यता क्या होनी चाहिए कि मिनिमम उसकी एज 25 साल होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, इसके अलावा किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये 3 क्राइटेरियाज होनी चाहिए एज ए लोकसभा सदस्य। एज लिमिट के बारे में ध्यान में रखिए, 25 साल मिनिमम वो पूरा कर लेना चाहिए। अगर लोकसभा की जगह राज्यसभा लिखा रहता तो ये एज बढ़ के हो जाता 30 साल। ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों में कंपेरिजन करके याद रखिएगा तो इसलिए आप याद रख सकते हैं। 25 साल लोकसभा जबकि राज्यसभा के लिए हो जाती है 30 साल। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो सही उत्तर है लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। जैसे थोड़ी देर पहले 5 साल पूरे हुए थे मोदी सरकार के, फिर से लोकसभा इलेक्शन हुए, फिर से मोदी सरकार में आई, तो 5 साल का कार्यकाल होता है लोकसभा का। उसके बाद लोकसभा भंग हो जाती है और फिर से इलेक्शन होता है। एक और कंडीशन है कि राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने वर्षों के लिए बढ़ा सकता है। यानी कि सपोज कीजिए किसी आपातकाल हो जाए और 5 साल पूरा हो जाए, फिर भी क्या एक्सटेंशन हो सकती है या उस आपातकाल के दौरान ही कोई ना कोई उपाय निकाला जाएगा। राष्ट्रपति के पास ये स्पेशल पावर होती है कि राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान लोकसभा को जो है वो 1 वर्षों के लिए एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, तो याद रखिए 1 वर्षों के लिए एक्सटेंशन किया जा सकता है। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यालय को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर कितने वर्षों का कर दिया गया था। तो सही उत्तर है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत बढ़ाकर कर दिया गया 5 साल से 6 साल कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न वही बनेगा आपको जो ध्यान में है कि सर अभी तो 5 साल है पर बढ़ा के कर दिया गया क्या। तो 42वें संविधान संशोधन में 6 साल किया गया था, फिर बाद में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में तो लोकसभा का कार्यकाल को फिर से घटाकर कर दिया गया कितना 5 वर्ष। तो दोनों ध्यान में रखिए, 42वें संविधान संशोधन में बढ़ाया गया, फिर से 44वें संविधान संशोधन में घटा के अगेन 5 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लोकसभा अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का चयन किया जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही। और हमारे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलिंकर। याद रखिए जीवी मावलिंकर हमारे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अभी हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है, साथ में कितने नंबर की लोकसभा अध्यक्ष है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित कर सकता है। तो सही उत्तर है किसी विधेयक को या तो वो धन विधेयक है या नहीं है, उसे लोकसभा अध्यक्ष ही घोषित कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि लोकसभा अध्यक्ष